कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कल जैसे ही बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, कर्नाटक में अलग अलग जगह समर्थकों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ये वो समर्थक थे जिनके नेता को या तो टिकट नहीं मिला या वो विधायकों के समर्थक थे जिनका टिकट काट लिया गया। लंबे मंथन और कई बदलाव करने के बाद बीजेपी ने जैसे ही अपनी पहली लिस्ट जारी की है, पार्टी के अंदर से ही विरोध के सुर तेज हो गए हैं। इस लिस्ट में कई मौजूदा विधायकों को भी जगह नहीं दी गई है। उसी में 6 बार के विधायक और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार भी शामिल हैं। उन्होंने पार्टी में बगावत का भी संकेत दे दिया है। उन्होंने पार्टी आलाकमान से कहा है कि उनका टिकट काटने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। साथ ही शेट्टार ने पार्टी को चैलेंज कर दिया है और कहा है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे, भले ही टिकट मिले या ना मिले। जगदीश शेट्टार की बगावत से ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या कर्नाटक में बीजेपी के सामने हिमाचल वाली स्थिति बनती नजर आ रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब ये भी जान लीजिए। दरअसल पिछले साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बागियों की वजह से करारी हार का सामना करना पड़ा था। विधानसभा की 60 में से 21 सीटों पर बीजेपी के बागियों ने चुनाव लड़ा था। इनमें से 9 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। हिमाचल की तरह ही कर्नाटक में भी लिस्ट आने के बाद बीजेपी के कई विधायक और बड़े नेता बागी बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है जगदीश शेट्टार का। आपको बता दें कि येदियुरप्पा के करीबी माने जाने वाले जगदीश शेट्टार फिलहाल हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से बीजेपी के विधायक हैं। वो 6 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। 2012 से 2013 तक राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बाद जगदीश शेट्टार लिंगायत समुदाय के दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में अगर जगदीश शेट्टार का टिकट काटा गया तो माना जा रहा है कि इसका असर लिंगायत समुदाय के वोट पर पड़ सकता है। येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाने के बाद बीजेपी पहले भी लिंगायत समुदाय की नाराजगी झेल चुकी है, जिसकी वजह से बीजेपी को बीते समय सत्ता गंवानी पड़ी थी। कर्नाटक की तरह हिमाचल प्रदेश में टिकट नहीं मिलने पर चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेता बागी हो गए थे। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने पर भी बागी नहीं माने और चुनाव मैदान में डटे रहे थे, जिसका खामियाजा ये हुआ था कि बीजेपी को हिमाचल में अपनी सत्ता गंवानी पड़ गई थी।